Dear student, today I am going to teach about vapor pressure. But before starting the vapor pressure, you have to understand two terms. Number one is evaporation and the second one is condensation. So first of all, we will see about evaporation. Okay, evaporation, the conversion of a liquid to a vapor is visible when the liquid boils. तो ये बहुत सिंपल है. सपोज यहाँ पर हम कोई हमारे पास ये बर्तन है और इसमें हमने वाटर रखा है, पानी रखा है और इसे हम बॉईल कर रहे हैं. और जो ये लिक्विड है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो चेंज हो जा रहे हैं वेपर में. ठीक है, वेपर में चेंज हो जा रहे हैं. तो जो ये कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इवोपरेशन. इवोपरेशन मीन्स व्हेन वाटर और लिक्विड, ठीक है, द स्टेट ऑफ वाटर और लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर. सिंपल. ठीक है, सपोज यही जो ये यहाँ पे वेपर गई, जो हमने पानी उबाला, जो ये वेपर गई, हमने यहाँ ऊपर से एक हमने इसका ढक्कन रख दिया इस बर्तन के ऊपर. तो हम क्या देखते हैं कि जो ये वेपर जा रहे हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स इसकी जो सरफेस है, जो ये हमने ढक्कन रखा है, इसके सरफेस पे जमा हो जाते हैं. जो हमारी ये गैस के मॉलिक्यूल, तो वेपर माने गैस, तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे जमा हो गए. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. और जब गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है, जब यहाँ पे हीट अप हुए, यहाँ पे गर्म हुए, तो वो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हीट अप हुए तो गैस में बदल गई. गैस के मॉलिक्यूल जब कोल्ड होंगे, यहाँ पे ठंडे हो गए ऊपर जाके, तब वो फिर से किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में. यहाँ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं. तो वो प्रोसेस आपकी कहलाती है कंडेंसेशन. तो ये जस्ट अपोजिट है. मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर में चेंज होना इवोपरेशन, और वेपर का ठंडा होकर के जमा हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. तो ये इवोपरेशन और कंडेंसेशन हो गया. अब हम आते हैं वेपर प्रेशर पे. सपोज हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड है. अब इस लिक्विड में से ये वेपर बन रही है, वेपर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं. ठीक है, तो अब इसमें दोनों तरह की प्रोसेस हो रही है. इधर से यहाँ पे इवोपरेशन चल रहा है, यानी कि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, और सेम मीनवाइल इसी टाइम पे कंडेंसेशन प्रोसेस चल रही है, यानी कि ये जो वेपर मॉलिक्यूल हैं दे आर चेंजिंग इनटू लिक्विड. तो दोनों प्रोसेस चल रही है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, वेपर चेंज इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल, दोनों प्रोसेस चल रही है. अब एक टाइमिंग ऐसी आएगी जब इन दोनों का इवोपरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट दोनों इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यानी जितने मॉलिक्यूल इवोपरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा. तो जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, तो इवोपरेशन रेट इक्वल टू कंडेंसेशन रेट यहाँ पे इक्वल हो गए, तब हम बोलते हैं भाई कि एक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड. और उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, यानी कि दोनों तरफ के जो मोशंस हैं उनमें इक्वलिटी आ गई है, इवोपरेशन में भी और कंडेंसेशन में भी. दोनों में जब इक्वलिटी आ गई है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. दोनों के रेट इक्वल हो गए. ठीक है, इस टाइम पे जिस समय डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, उस समय जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर प्रेशर मारते रहते हैं. ठीक है, वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. जिस समय डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, उस समय वेपर के जो प्रेशर होगा, वेपर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर. ठीक है, तो वेपर प्रेशर को हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ए लिक्विड इज़ द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ठीक है, या इसका एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड
एट दैट ऑफ टेम्परेचर। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर भी इसमें टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से रिपीट कर रही हूँ, इवोपरेशन और कंडेंसेशन जब दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं वो वाली कंडीशन कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और उस टाइम वेपर का जो प्रेशर रिलीज़ होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर।